नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो काम हमें करना चाहिए था आज वो काम रूस ने कर दिखाया है। और बुरा इस बात का नहीं लगा कि हम ये काम नहीं कर पाए, बुरा इस बात का लगा है कि ये काम रूस ने किया है, जिसकी अर्थव्यवस्था को आप ऑलमोस्ट बर्बाद की श्रेणी में रख सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये कि रूस की अर्थव्यवस्था मुश्किल से $1 ट्रिलियन है, वो भी खिंचकर। एग्जैक्ट अगर आप आंकड़ा जोड़ेंगे तो 1 ट्रिलियन शायद ना भी हो, 900 साढ़े 900 बिलियन के आसपास हो। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 4 ट्रिलियन को छूने वाली है, यानी उनसे करीबन 4 गुना बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था है और हम रूस का मुकाबला नहीं कर पा रहे। ये बड़े शर्म की बात है। हालांकि इस बात का कई लोग बुरा मान सकते हैं कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया कि ये बड़े शर्म की बात है, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो के एंड तक आप खुद कहने लगोगे कि वाकई में ही बहुत शर्मनाक बात है। ऐसा क्यों, आप खुद स्क्रीन पर देख लीजिए। दरअसल सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ी संस्था है, जो ये बताती है कि दुनिया में किसके पास कितने परमाणु बम हैं, ये बताती है कि किस देश की सेना कितनी ताकतवर है, और सबसे खास बात ये बताती है कि किस देश ने अपनी सेना पर कितना बजट खर्च किया है। और जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं हेडलाइन में ही कि भारत ने अपना तीसरा स्थान खो दिया है। भारत अब दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा मिलिट्री पर खर्च करने वाला देश बन चुका है। भारत का तीसरा स्थान, जो पिछले कई समय से हमारे पास था और हम कोशिश कर रहे थे कि हम इसे और मजबूत करें, हम वह ऐसा नहीं कर पाए और हम इसमें फेल हुए हैं। लेकिन भारत का तीसरा स्थान छीना किसने? रूस ने। जी हां, दरअसल रूस का जो मिलिट्री बजट है सन 2023 के दौरान वो $109 बिलियन के पार चला गया था। और इसके मुकाबले भारत का डिफेंस बजट 2023 के साल में, शुरुआत में कर रहा हूं 1 जनवरी 2023 से और अंत करता हूं 31 दिसंबर 2023 तक, इस पूरे 12 महीने के टाइम पीरियड में भारत का डिफेंस बजट मुश्किल से 83 यानी कि $83 बिलियन था। मुश्किल से मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि साल की शुरुआत में जब डिफेंस बजट आया था फरवरी के महीने में, उस वक्त हमने कहा था कि हम सेना पर 67 यानी कि $67 बिलियन खर्च करेंगे। लेकिन 2023 के साल में चीन ने भारतीय सीमा पर लगातार सेना का जमावड़ा बढ़ाया, कई गांव बनाए, इसके अलावा पाकिस्तानी सीमा पर भी हलचल बढ़ी। ऐसे में सेना ने इमरजेंसी फंड मांगे थे सरकार से, सरकार ने फिर अलग से इमरजेंसी फंड दिए। उसके इस्तेमाल की बदौलत ये $67 बिलियन का आपको $83 बिलियन देखने को मिला। वरना अगर चीन भारतीय सीमा पर कुछ मिलिट्री बिल्डअप नहीं करता, अतिरिक्त लड़ाकू विमान तैनात नहीं करता और कुछ गांव ना बनाता, तो ये 83 का आपको 67 देखने को मिलता। इसीलिए मैं कह रहा था कि मुश्किल से $83 बिलियन हम पहुंचे थे। और ये हमारे लिए शर्मनाक क्यों है? वो इसलिए क्योंकि सेना को जो मैक्सिमम मिलिट्री बजट मिलता है ना, ये जाता है हमारे पेंशन में, सैनिकों की तनख्वाह में। जो हमारी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है वो तेजी से पीछे छूट रही है। सेना को हम अत्याधुनिक हथियार प्रोवाइड नहीं करा पा रहे और इसका परिणाम क्या हो रहा है? वायुसेना के जो पुराने, दशकों पुराने लड़ाकू विमान हैं, जो सोवियत यूनियन के ज़माने के हैं, जैसे कि मिग लड़ाकू विमान, वो लगातार क्रैश कर रहे हैं, जिसमें हमारे पायलट या तो घायल हो जाते हैं या फिर शहीद हो जाते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी सेनाओं को पर्याप्त पैसा मिल ही नहीं पा रहा। उन्हें कम से कम, जी हाँ, मिनिमम $100 बिलियन यानी कि $100 बिलियन पे एक साल में मिलना चाहिए। ये तो मिनिमम है, एक्चुअल में तो ये 150 बिलियन के आसपास होना चाहिए हमारी जीडीपी के अनुसार। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा। दरअसल अमेरिका, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना रखता है, उसका मानना है कि अगर कोई देश अपनी सेना पर अपनी जीडीपी का 2.5% खर्च करता है हर साल, तो उस देश की सेना को हरा पाना असंभव है। इसीलिए अमेरिका ने नाटो संगठन में एक क्लोज डलवा रखा है कि जो भी नाटो देशों का सदस्य बनेगा उसे अपनी जीडीपी का 2.5% अपनी सेना पर खर्च करना पड़ेगा। और उसका आप परिणाम देख सकते हैं। नाटो संगठन में जो जो देश 2.5% अपनी सेना पर खर्च करते हैं उनकी सेनाएं बहुत शक्तिशाली हैं। अमेरिका हर साल $900 बिलियन खर्च कर रहा है अपनी सेना पर, यानी कि वो अपनी जीडीपी का 2.5% से भी ज़्यादा खर्च करते हैं। इसकी बदौलत उनकी सेना इतनी ताकतवर है। हमारी जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन के पास है,
2.5% इसका बनता है $100 बिलियन प्लस। इसीलिए मैं कह रहा था कि हमें मिनिमम $100 बिलियन खर्च करने चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में बहुत पीछे छूट जाएंगे। और इसलिए मैं कह रहा था कि यह शर्मनाक है कि हम अपनी सेना को पर्याप्त संसाधन नहीं दे पा रहे। रूस जैसे बैंकरप्ट देश हमें पीछे छोड़ रहे हैं मिलिट्री बजट के मामले में। ताकि मुझे पता है कई लोग यहां आकर कहेंगे कि यार रूस का मिलिट्री बजट तो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उस देश को अभी युद्ध लड़ना पड़ रहा है। जिस दिन युद्ध बंद होगा तो वो भी मिलिट्री बजट कम कर देंगे। तो आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। आप रूस का इतिहास उठाकर देखिए, उनकी पिछले 30 सालों में अर्थव्यवस्था कभी भी 1.5 ट्रिलियन के पार नहीं गई। उसके बावजूद वो यूक्रेन युद्ध से भी कई साल पहले तक हर साल अपनी सेना पर 60 से लेकर $65 बिलियन खर्च करते थे, जो कि उनकी जीडीपी का 3.5 से लेकर 4% से भी ज्यादा चला जाता है। यानी कि रूस का जो मिलिट्री बजट बढ़ा है ये सिर्फ यूक्रेन युद्ध के कारण नहीं है। ओवर द ईयर्स ही अपनी सेना पर लगभग इसी के अल्ले पल्ले खर्च करते आए हैं। और अब समय आ गया है कि भारत भी $100 बिलियन के आंकड़े को पार करे ही करे, वरना का खामियाजा हम सभी लोग भुगतेंगे।